जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 में जो वैकेंसी है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और जल्द ही फॉर्म ओपन भी हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमने एक सीरीज चलाई है। सीरीज क्या है कि सीरीज में हम आपको वर्ष 2019 में जो वैकेंसी आई थी, जिसके एग्जाम 2022 में हुए हैं, उसकी जो आंसर की है, ओरिजिनल आंसर की, उसका जो सॉल्यूशन है हम वो करा रहे हैं आपको। ठीक है, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और ये आंसर की ओरिजिनल आंसर की होती है। इससे पहले हम इसमें 6 पार्ट करा चुके हैं। आज हम आपके लिए 7वां पार्ट लेकर आए हैं। आपका बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक भी करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो 51 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कहा है कि 1 मार्च 2022 को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा पूरे भारत में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो 2022 में किससे सम्मानित किया, यानी टोटल कितने शिक्षक हैं? ये 49। तो 49 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 52 में कहा गया है कि ये आपको एक टेबल दी है जिसमें आपको मिलान करना है। जैसे आपको छठी 7वीं क्लास में आपको टेबल दी जाती थी या छोटी क्लास में, तो वही सेम प्रोसेस इसमें दिया गया है। तो करना क्या है इसमें कि जैसे ठोस अपशिष्ट, ये जो ठोस अपशिष्ट है, जैविक अपशिष्ट है या हॉस्पिटल अपशिष्ट है, ये किस प्रकार से संबंधित है। तो आपको अंदाजा लग रहा होगा, हॉस्पिटल जो अपशिष्ट है उनको भस्मीकरण ही किया जाता है। ठीक है, उनका क्या होगा? भस्मीकरण किया जाएगा। और जो ठोस अपशिष्ट है उनको खुले में जमा करना होगा। ठीक है, उनको कहाँ रखना होगा? खुले में। और जैविक अपशिष्ट है उनको कंपोस्ट बनाना होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि 7 दोस्त एक बेंच पर पंक्तिबद्ध रूप में उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं। मतलब ये एक बेंच है, इस पर 7 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति। ठीक है, वो 7 व्यक्ति कौन है जिनका अभी हमें पता नहीं। तो लियो और बेन के बीच केवल डेन बैठा है। माना लियो यहाँ है और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर लियो और बेन, इनके बीच में कौन बैठा है? डैन। तो डी हो गया। ठीक है, लियो बेंच के बाएं सिरे पर बैठी है। तो एक सेकंड, हम इसको दोबारा से बनाएंगे। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से शुरू करा, अब हमको पता है कि इसके बेंच के लास्ट सिरे पर कौन है। ये इसने कहा है बेंच के बाएं सिरे पर कौन बैठी है? लियो। तो लियो कहाँ पर है? बेंच के बाएं सिरे पर। तो लियो यहाँ पर है। इससे पहली लाइन में कहा है कि लियो और बेन के बीच केवल डेन बैठा है। तो डेन यहाँ पर होगा और यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर होगा बेन। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि हैरी दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है। इस साइड से तीसरे स्थान पर कौन है? 1 2 3, यहाँ पर कौन है? ये हैरी। तो हैरी ये यहाँ पर है। ठीक है, दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है। टीम और हैरी के बीच केवल पीटर है। टीम और हैरी के बीच केवल कौन है? पीटर है। तो देखिए 1 2 3 और 4 5 6, एक व्यक्ति बीच में है कहीं पे। ठीक है, टोटल कितने हो गए? अब 7। इसने कहा कि हैरी दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है। टीम और हैरी के बीच केवल पीटर है। माना टीम यहाँ पर है, तो इनके बीच में कौन होगा? पीटर होगा। ये हैरी है, ये टीम है, इनके बीच में पीटर हुआ। प्लिंक्ट पंक्ति के ठीक मध्य में, तो प्लिंक्ट कहाँ हुआ? ये यहाँ पर हुआ। पीएल से कर दिया हमने इसको डजन। इसके बाद प्लिंट के बाईं और ठीक बगल में कौन है? तो ये कौन है? इसके बाईं में बगल में बेन, यानी कि बी से बेन इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। ठीक है, ए के व्यय की आय, यानी कि ए का व्यय उसकी आय का 7/12 तथा बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। उनके व्यय के बीच धनात्मक अंतर कितना है? ये 14,300 है। तो ए की आय ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इनकी जो आय का अनुपात है वो 3:x यानी कि 3:5 है। तो ये हुआ
3x, उसका हुआ ये 5x। ठीक है, अब इसने कहा है कि ए का व्यय उसकी आय का 7/5 है। ठीक है, और इनके व्यय के बीच में धनात्मक अंतर दे रखा है, तो ये आय होगी 3x, और इसकी आय का यानी कि आय माइनस की 3x है, और इसका 7/12, 7/12, 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी कि 7x/4, इतना ये क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे हम, यानी कि सॉरी 3x माइनस ये 3 चौक 12 आया, यानी कि 7x/, ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12, यहाँ जाएगा 4, ये हुआ। ठीक है, ये आए और ये हो गया इनके बीच में व्यय का अनुपात, माइनस 5x माइनस ये हो जाएगा 8 बटे कितना कर रहा है ये, इसका 8/15, तो 5 दिया 15, यानी कि 8x/3। ठीक है, और इनके बीच में जो धनात्मक अंतर है वो 14,300 रुपये है। ठीक है, तो इस तरीके से आप x का मान निकाल कर, और जहां 3 के साथ में यानी कि 3 इंटू एक्स, वहां पर x का मान रख देंगे, तो टोटल आपका 46,800 निकल कर आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में कहा कि निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए। एक आपको ये बार ग्राफ दिया है, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाय ग्राफ 2018-19, एक सेकंड। तो देखिए ग्राफ में क्या दिया है, इसमें कहा है कि क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ष 2018 में दोनों देशों के लिए निर्गत वीजा की संख्या और 2020 में पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा। 2018 में दोनों का और 2020 में पुर्तगाल का। ठीक है, यानी कि 2018 में दोनों देशों के लिए निर्गत वीजा की संख्या और 2020 में पुर्तगाल के निर्गत वीजों की संख्या का बीच में क्या इनका अनुपात बताना है हमको। ठीक है, तो वर्ष 2018 में, तो 18 में दोनों का टोटल कितना है, क्योंकि इसने दोनों देशों के लिए कहा है, तो स्पेन और पुर्तगाल का ये हो गया 120 और 120 और 180, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका 300। ठीक है, अनुपात सिर्फ 2020 में पुर्तगाल का, तो 2020 में पुर्तगाल का कितना है 60, क्योंकि पुर्तगाल का जो डायग्राम है ये मतलब ग्राफ है, ये कितना है, ये यानी कि ये है ऑरेंज, तो ये कितना है आपका, ये है 60, तो 6 पंजे 30, तो 5:1 इसका राइट आंसर रहेगा। तो 5:1 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है कि ये आपको एक समीकरण दी है, इसमें से कौन सा यानी किसको रिप्लेस करा जाए इनमें से 4 ऑप्शन में से कि आंसर हमारा 74 प्राप्त हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 382 और 39 को बदल कर देखा, तो सबसे पहले 342 और 39, यदि हम देखें यहाँ पर 382 इसकी जगह क्या रख देंगे 39, तो 39 प्लस 382 डिवाइड बाय 4, सॉरी ये 39 के साथ बदलना है, सॉरी, तो यानी कि 39 प्लस 9 डिवाइड बाय 4, तो सबसे पहले यहीं पे अंदाजा लगा सकते हैं आपकी 9 डिवाइड नहीं होने का 4 से, उसके बाद 9 और 72 को, तो हमको एक हिंट्स मिल गया है कि हमको 9 ही रिप्लेस करना है। अब 9 किस किस में हो रहा है, ये तो गलत हो गई, इसमें या इसमें। ठीक है, तो 382, ठीक है, प्लस किसके साथ बदल दिया हमने इसको सेकंड ऑप्शन में 172 के, तो यहाँ पर 172 डिवाइड बाय 4 माइनस ये 39 जो का तो रहा आपका, और ये गुणा 9। ठीक है, तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 दिया 12, तो 382 प्लस 43 माइनस 9 81 8 और 9 दिया 27 और 8 कितने हो गए 35। ठीक है, तो 382 और ये कितना हुआ आपका 351, तो बचेगा कितना यहाँ पर, ये बचेगा आपका 31।
कितना बचा 31, और 31 जब हम 43 में जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 और 4 3 7, ये कितना आ जाएगा 74। तो 74 ही हमको प्राप्त चाहिए था, तो 74 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा, ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 9 और 172 को रिप्लेस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि संविधान का निम्न में से कौन सा अधिनियम शहर स्थानीय निकायों की संरचना जनादेश के लिए सामान्य संरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। तो ये कौन सा है 74वें संविधान संशोधन, क्योंकि यहाँ पर बात की गई स्थानीय स्वशासन की। ठीक है, तो 74वां संविधान संशोधन आपका कब पारित हुआ था, ये 1992 में, तो 1992 में इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें 6 मित्र दिए हैं LMNOP क्यों। एक इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, उसके ऊपर 2, इस प्रकार लास्ट की मंजिल कितनी है 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। M और क्यों मंजिल के बीच वाली मंजिल पर रहते हैं, यानी कि M और क्यों की मंजिल के बीच वाली मंजिल पर O रहता है। M और क्यों के बीच कौन है, O है। L और P की मंजिल के बीच वाली मंजिल पर केवल N रहता है, तो L और P के बीच कौन है, L और P के बीच है आपका N। क्यों L की मंजिल के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, क्यों L के मंजिल वाली मंजिल के ऊपर रहता है। यदि ये P हुआ, ये N हुआ, ये L हुआ, तो क्यों यहाँ पर आएगा, O यहाँ पर आएगा और M यहाँ पर आएगा। तो O किस मंजिल पर रहता है, तो O किस मंजिल पर है, ये 5वीं मंजिल पर, तो O 5वीं मंजिल पर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसके थोड़ा सा इसमें सोचने की जरूरत है, इसने क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, नंदा देवी जीवमंडल नीचे बायो यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है जो आपका, ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में नंदा देवी पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में कहा है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये किस में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है कि उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या अधिक द्विबंध होते हैं, वे कौन से होते हैं, एल्कीन। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है एल्केन, एल्केन सिंगल बॉन्ड, फिर एल्कीन डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध, फिर आता है एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो फिर क्या आता है एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो एक बॉन्ड डबल और फिर ट्रिपल। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक है, तो ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है कि x में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणाम 18 16 24 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको इनका एलसीएम ले लेना है, तो ये कितना आएगा आपका 18 32, सबसे बड़ी संख्या उसको लिख दिया। ठीक है, एलसीएम लेने का शॉर्ट तरीका, अभी देखना है सबसे पहली संख्या 18 कौन सा भाग इसमें है, तो इसमें 18 का यानी कि 9 गुणा 2 18 होता है, यानी कि 2 इसमें है 16 दूनी 32, पर 9 नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको 9 को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। इसके बाद इसमें 16 का कितना है, तो 16 दूनी 32, 16 तो पूरा आ गया। इसके बाद 24 का कितना है, तो 24 होता है 8 या 24, तो 3 भी है और 8 चौक 32 8 भी है, तो ये भी खत्म, और 32 तो पूरा है ही, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 9 ते 27 और 1 28, तो एलसीएम कितना है इसका 288। और x में से 5 घटाने पर, तो जब यहाँ पर x का मान निकालना है यानी कि 5 घटाया, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 28 5 कितना हो गया 93, यानी 88 5 93, तो 293 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये सरलीकरण से संबंधित नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63, इसमें एक ग्राफ दिया है, इसका अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें।
बार ग्राफ 2001 और 2003 में पाठ्यक्रम बीए और एमए के लिए प्राप्त आवेदकों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, जो बीए और एमए करने वाले हैं वर्ष 2001 से 2000 यानी कि 2001 और 2003 के। अब इसने कहा है कि 2001 और 2003 में बीए करने के लिए महिलाओं से प्राप्त आवेदकों की संख्या कितनी है? 73 और 101 है। इसके बाद 2001 से और 3 में पुरुष आवेदन करने वालों की कुल संख्या कितनी है? कुल कितनी संख्या थी? ठीक है, इसने महिलाओं की संख्या दी है और पुरुषों की संख्या पूछी है, पर इसमें जो ग्राफ है इसमें कितने की बात हुई है? ये टोटल की। कितने की बात हुई है? टोटल। ये टोटल इसमें कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब 2001 में बीए करने वाली महिलाओं की संख्या, तो ये देखते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लिए जैसे 73 इसमें 2001 में कितनी महिलाएं प्राप्त हुई है? 73। कितनी प्राप्त हुई है? 73। पर 2001 में बीए करने वालों की बात हुई है और बीए का जो ग्राफ है वो कितना है? कौन सा है? ब्लू। तो 73 महिला है, टोटल 125 स्टूडेंट है, तो पुरुष कितने होंगे? 5 में से 3 गया 2 और 12 में 7 गया 5, यानी कि 52 पुरुष होंगे। ठीक है, अब उसके बाद 2003 में कितनी है? 101। 175 टोटल है और उनमें से 101 कैंडिडेट महिलाएं हैं, तो 74 क्या होंगे? पुरुष होंगे। 74 क्या हुए? पुरुष हुए। ठीक है, तो इसमें महिलाओं की यानी कि पुरुषों की संख्या बतानी थी। 4 और 2 6 और 7 और 5 12, तो 126 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है कि पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता पैरा जेवलिन थ्रो खिलाड़ी सुमित अंतिल। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, सुमित अंतिल जो किस खेल से संबंधित है? ये है पैरा जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक, जो पैरा भाला फेंक खिलाड़ी होते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, तो किस राज्य के हैं ये? हरियाणा के, तो हरियाणा के ये रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका 28.5 है, कुल बारंबारता 60 है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बारंबारता पर संबंधित क्वेश्चन है, एक्स और वाई का हमको इसमें मान बताना है। तो जैसे ये 5 एक्स और आपका 20 15 और 15 के बाद वाई और फिर 5। ठीक है, टोटल कितना है? ये 60 है इनका। ठीक है, टोटल कितना है? 60 है, यानी कि 15 और 5 20 हुआ और 20 और 20 40 और 5 45, तो 45 तो ये हुआ। टोटल कितना है? 60 है, तो 45 प्लस क्या बचा? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बचा 60 है। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड है, मतलब शॉर्ट मेथड हमारे अनुसार। ठीक है, बाकी इसको जो करने का तरीका है वो आप इसको जो सांख्यिकी है उसके तरीके से ही करें। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना बचेगा आपका? ये बच जाएगा 15, तो x प्लस वाई का मान कितना आता है आपका? 15। सबसे पहली पॉइंट तो ये है। ठीक है, उसके बाद यदि हम इसको इस तरीके से करें, लेकिन हम इसमें x और y, ये भी 9 और 6 15 और 8 और 7 15, 7 और 8 15, 9 और 6 15, तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे करने का तरीका आपको वही बारंबारता वाला जो माध्यिका का फॉर्मूला है उससे लगाकर इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप इसको करें और कमेंट में मुझे बताएं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है जो बारंबारता वाला है उससे करें इसको। क्वेश्चन नंबर 66 में है -2⁴ डिवाइड बाई -2⁴ से। तो जब 2 की पावर कोई सम होगी, ठीक है, और इधर भी 2 की पावर सम है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 2⁴ तो ये रही और नीचे क्या बचेगी? 2⁴ तो 2⁴ से 2⁴ इसमें खत्म हो जाएगी, कितनी बचेगी? 2⁴ बच जाएगी। इसको क्या लिख सके हम? 2⁴ को 4, तो 1/4 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 67 में कहा है कि PROOF OPLKA BONES और AM। देखिए, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो आप इसको नंबरिंग से करें,
जैसे P है, P आपका 16 पर, R 18 पर, O कितने पर हुआ आपका 15 पर, और फिर 15, और फिर आपका F कितना हो गया आपका 7। ठीक है, तो ये कितने पर हुआ 7 पर। इसके बाद जो बन रहा है इसका डिकोड बन रहा है वो क्या है आपका O 15 पर। ठीक है, और P कितने पर है 16 पर, L कितने पे है, L हो गया आपका 12, और K ये हो गया 11 पर। कितने पर हुआ 11 पर। A कितने पर हुआ 1 पर। कितने पर हुआ 1 पर। अब इनमें जो डिकोड है वो आपको करना है। ठीक है, जैसे इनके 16 से 15 हुआ 1 घटा, 18 से 16 हुआ 2 घटे, 15 से 12 हुआ 3 घटे, 15 से 11 हुआ 4 घटे, फिर 7 से 6 हुआ, 7 से 1 यानी कि 1, 7 से 1 बना तो कितने घटे, यानी कि 6 घटे, यानी कि एक और घटता जा रहा है। अब जैसे हम बात कर ली जाए, हमको पूछा है एम आई, एम कितने पर है, एम है आपका ये 13 पर। ठीक है, तो 13 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 12, तो 12 पर क्या है एल। ठीक है, उसके बाद आई, आई कितने पर है 9 पर, 9 से क्या घटाएंगे 2, तो 9 में से 2 गया बस 7, 7 किस पर है जी पर, तो जी का कितना आया 7। ठीक है, इसी प्रकार एन, एन कितने पर है, एन हुआ आपका 14 पर, और 14 में से क्या घटाएंगे 3, तो 14 में से 3 गया कितना बचेगा आपका 11। ठीक है, तो 11 पर कितना है आपका के। इसी प्रकार फिर के कितने पर है ये 11 पर, और 11 में से क्या घटाएंगे इस बार हम 4, और 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 7, और 7 पर क्या है हमारा जी। इसी प्रकार बचा इस लास्ट में एस, एस कितने पर है आपका 19 पर, इसमें से क्या घटाएंगे हम 5 घटाएंगे। ठीक है, तो 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 19 में से 5 गया यानी कि 14, तो 14 पर क्या है आपका एन, तो ये एल जी के जी एन। ठीक है, ये इसका तरीका है करने का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 68 आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार यही कहा जाता है कि रेलवे का जो फेवरेट क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट है आपका, और कथन निष्कर्ष है। ठीक है, कथन अवधारणा होगी, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं। अब जैसे इसने कहा है कि कुछ गुलाब जेरेनियम है, ठीक है, तो माना ये भाग गुलाब का है। ठीक है, इसको जी से कर देते हैं। इसका कुछ भाग आपका जीरेनियम है, जीरेनियम। ठीक है, तो इसको हम जे से कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ गुलाब डेजी है। अब ये जो कुछ गुलाब का भाग है ये क्या है डेजी, तो इसको डी से कर देते हैं। इसके बाद कुछ लीली जेरेनियम है। अब इनमें जेरेनियम में कुछ लीली है। ठीक है, अब इसने कहा है कि कुछ जेरेनियम डेजी है, कुछ जेरेनियम डेजी है, तो जेरेनियम क्या था ये आपका जे जेड जे वाला, तो ये क्या इसमें बन रहा है, तो नहीं गलत। इसके बाद कुछ लीली गुलाब है, कुछ लीली गुलाब है, तो ये भी नहीं, तो कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 न तो 1 और न ही 2 पालन करता है। ठीक है, तो इनको ये करने का तरीका होता है। ठीक है, जो इसने क्वेश्चन में दिया है सिर्फ हमको उसका ही आंसर बताना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना। क्वेश्चन नंबर आपका 69 में एक आपको समीकरण दी है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये y की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। अब इसको देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, इसमें से क्या करेंगे यानी कि एक x कॉमन ले लेंगे और एक y, तो ये एक्स वाई कॉमन लिया, क्या बचा आपका x प्लस वाई। ठीक है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस एक्स वाई यानी कि ए माइनस ए बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ये किसका यानी कि y माइनस एक्स स्क्वायर और y प्लस एक्स। ठीक है, ये इसका यानी कि फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। चाहे तो इसको करने का तरीका दूसरा क्या है कि जैसे हम ये पार्ट है, ये पार्ट एक साथ ले लेंगे, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन आया, क्या बचा आपका यहाँ पर ये बचा वाई माइनस एक्स बचा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा वाई, माइनस कॉमन लिया तो अंदर भी माइनस होगा, तो माइनस
एक्स, तो एक तो वाई माइनस एक्स आ गया आपका, और एक ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा कि उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। तो जिसकी प्रत्येक भुजा की दो, जो कोई भी पंचभुज या चतुर्भुज या षष्ठभुज या अष्टभुज होगा, जितनी उसकी भुजा होगी उसकी भुजा की उसकी लंबाई से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जैसे ये पंचभुज है, यानी कि इसमें टोटल भुजा कितनी है, 5 है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, तो 5 दूनी 10a सेंटीमीटर इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा है कि जल का अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जल की अस्थायी कठोरता, यानी कि जैसे अपमार्जक हुआ, यानी आपका सर्फ हुआ, या जो झाग देते हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, तो जल का अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किसका कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट तो होता नहीं है, क्योंकि सोडियम ये हो गया बाइकार्बोनेट, तो और ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, Na2CO3 10H2O, इसकी पहचान क्या होती है, जैसे हम खाना बनाते हैं तो ठीक है, जिसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। ये तो हो गया दोहन सोडा, यानी कि धोने का सोडा, ये होता है खाने का सोडा। अब खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाई, तो बाई कार्बोनेट, बाई जिसमें आया, यानी कि बाई का मतलब है बाई खाना बनाने वाली, वो तो खाने का सोडा कौन सा हो गया, बाई। और इसमें बात कर लीजिए 10H2O, इसमें सिर्फ एक एच है, उसमें एक एच है, और उसमें कितने हैं, 10H2O। इसका पहचान क्या आएगी, इतना सारा पानी किस लिए काम आता है, आपके कपड़े धोने के या अपमार्जक को हटाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 72 में है 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन की तत्काल आयु से 3 गुनी है। ठीक है, 8 वर्ष बाद रघु की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, क्रमशः मोहन उसकी आयु का अनुपात इसमें बताना है। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे इसने कहा है कि एक रघु है और एक मोहन है, एक रघु है एक मोहन है। 8 वर्ष पूर्व रघु मोहन की आयु तत्काल आयु की 3 गुनी है, यानी कि रघु की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी है। ये अगर रघु 3 है तो मोहन कितना हुआ, 1। 8 वर्ष बाद रघु की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो रघु की आयु होगी। ठीक है, अब इनमें अंतर कितने का है, यहाँ पर 2 का अंतर है और यहाँ पर 1 का अंतर है, तो हमको इनमें जो अंतर है इनके अनुपात में वो क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए यानी कि ऊपर के नीचे, यानी कि 2 एकम 2, यानी कि वो तो रहेगा 3:1, और ये 2 दूनी 4 और 2, तो ये 4 और 2 हो जाएगा आपका। अब इनके बीच में अनुपात यानी कि अंतर कितने का है, ये अंतर है हमारा 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, यो अंतर 1 का है, पर ये 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, तो टोटल कितना हुआ 16। तो 1 की यूनिट कितनी है 16, ये 8 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, ये 8 वर्ष पहले की बात है और ये 8 वर्ष बाद की बात है। चाहे तो हम इसमें से गुणा करके कोई से वो उसमें जोड़ ले, जैसे 16 तिया 48 और 16 एकम 16, पर ये तो आ गई हमारी अब से 8 वर्ष पहले की आयु। 8 वर्ष पहले की, हमको वर्तमान आयु का इसने अनुपात पूछा है, तो हम इसमें 8 जोड़ेंगे, तो ये 48 में 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका 56, कितना आ गया 56, और जब 24 यानी कि इसमें जोड़ेंगे हम 8, तो ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो 8 56 और 8 तिया 24, तो 7:3 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि 3:7, मोहन पहले आ गया और रघु बाद में, तो 3:7 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझा देता हूं। जैसे इसने कहा है कि 8 वर्ष पूर्व, तो हमने जो अभी अनुपात लिया है ना रघु और मोहन का, तो रघु का अनुपात कितना हुआ, ये इसकी आयु का 3 गुना होगा, तत्काल आयु का 3 गुना, तो ये 3 हुआ तो ये 1 हुआ। 8 वर्ष बाद रघु की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी, तो अब भी यही बड़ा रहेगा 2:1, तो इनका जो अनुपात आया है वो इतना आया है। अब अंतर बनाना है, सही इनका सेम बनाना है, तो इसमें 1 का अंतर है, ऊपर 2 का अंतर है, तो जो 2 का है उसकी गुणा इसमें हो जाएगी और जो 1 का है उसमें गुणा इनमें आपस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ऊपर 3:1 और ये ऊपर 2 था, 2 दूनी 4:2।
अब हमको इनमें अंतर देखना होता है कि सेम है या नहीं। तो इनमें अंतर 1 का है, कितने का है, 1 का। अब इसने जो बात की है मेन पॉइंट क्या है कि 8 वर्ष बाद, ये जो अभी हमारे पास 3:1 है, ये 8 वर्ष पहले का, और ये 4 और 2 अनुपात है, ये 8 वर्ष बाद का है। वर्तमान का हमारे पास अनुपात नहीं है। तो यानी कि अब बात कर ली जाए 8+8, यानी कि 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, टोटल कितने हो, 16। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 16। तो ये 16 तिया 48 अनुपात 16 एकम 16। ठीक है, ये आया अब से 8 वर्ष पहले। जब हम इनको वर्तमान बनाएंगे तो 8 इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 24। तो इसको 24 को आगे रखना है और 56 को पीछे, क्योंकि रघु और मोहन क्या हो गया, आगे और पीछे। तो 8 तिया 24 और 8 7 56, तो 3:7 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है कि किस मंत्रालय ने 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों के स्कूल में पुनः नामांकन के लिए 7 मार्च 2022 को कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नाम के एक विशेष अभियान को शुरुआत किया। तो ये किसने किया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 74 में कहा है कि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो देखिए ये अवतल दर्पण की बात की गई है। तो अवतल दर्पण आपका ये होता है, ये आपका मुख्य अक्ष हुआ, ये ध्रुवीय हुआ, यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये सी हुआ, और फिर यहाँ पर होगा आपका ये एफ होगा, और ये कोई ऑब्जेक्ट वस्तु अनंत है, यानी कि ये इधर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब इसने कहा कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर है। कहाँ पर है वस्तु, यहाँ पर है। रखा जाने पर निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो ये एक किरण ऐसे चली और टकराकर ऐसे निकल गई, दूसरी वक्रता केंद्र से जाएगी और ऐसे मुड़ेगी। ठीक है, अब इसने पूछा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक है, लेकिन कहाँ मतलब कैसे बनेगा, यानी कि वास्तविक होगा, कैसा रहेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा अवतल दर्पण में। सिर्फ एक कंडीशन होगी जिसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा। ठीक है, एक ही कंडीशन रहेगी जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनेगा, जब वस्तु कहाँ होगी, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव के बीच में। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया है कि एक टंकी में 3 पाइप एबीसी लगे हैं। पहला पाइप ए खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ए बराबर किसके है, 8 के। दूसरा पाइप बी भरी हुई टंकी को यानी कि 10 मिनट में भर सकता है, 10 घंटे में, सॉरी, बी कितने घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में। उसके बाद एक और तीसरा पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी माइनस का है, तो ये क्या करेगा, 20 मिनट में इसको खाली कर देगा। यदि टंकी पूरी भरी गई है तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो करना कुछ नहीं, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना। एलसीएम कितना आएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40 और 20 दूनी 40। ठीक है, तो ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस का है, बी प्लस का है, माइनस का कौन है, सी है। तो ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी कितना हो, 5 और 4 9, और 9 में से 2 गया 7। तो आंसर क्या आ जाएगा, 40/7, यानी कि 40 को भाग देंगे 7 से। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर पी के है। तो 4 sec थीटा का इसमें मान बताना है। ठीक है, तो 4 sec थीटा का मान इसमें आपको बताना है। जैसे यानी कि यदि हम दोनों ओर का स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा बराबर किसके हो जाएगा, ये p स्क्वायर के। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है आपका, 1 होता है। कितना होता है, 1 प्लस 2 tan थीटा इंटू sec थीटा बराबर p स्क्वायर के। तो ये उधर चल जाएगा, यानी कि p स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी। तो इसमें से क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा उधर। ठीक है,
तो देखिए फॉर्मूला जो होता है आपका एक फॉर्मूला होता है आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है 1 के। अब हमको इसको बनाना है, यानी कि क्या करना है, दोनों ओर का स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा और बराबर p स्क्वायर के। अब हमको ये माइनस में लेना है, तो क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस का क्या आएगा वहां पर 1 आएगा, -1 प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा बराबर p स्क्वायर के। उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2 sec थीटा इंटू tan थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1 के हो गया। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। हमको sec थीटा का 4 sec थीटा का मान पूछा है, तो 4 sec थीटा का मान क्या करने के लिए दोनों ओर से 2 की गुणा कर देंगे, तो इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो और बटे में क्या चल जाएगा, tan थीटा कहाँ चल जाएगा, इसके बटे में, तो इधर आ जाएगा 4 sec स्क्वायर थीटा बराबर 2p स्क्वायर प्लस 1 बटे कितना रह जाएगा आपका, इसके नीचे ये आ जाएगा आपका, यानी कि tan थीटा, और tan थीटा यानी कि sec थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, और उसका मान ही कितना है p, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है आपका sec थीटा इंटू tan थीटा का मान होता है sec थीटा प्लस tan थीटा, और उसका ही मान कितना है p, तो ये आ जाएगा 2p स्क्वायर, यानी कि बाहर आएगा 2 उसके, 2p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें 2-3 फॉर्मूला का यूज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 में कहा है कि आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि L बड़ा है D से, तो L बड़ा है D से और D बराबर किसके है, W के, और W बड़ा है किससे, K से, और K बड़ा है क्यों से, और क्यों छोटा है C से। तो क्यों छोटा है C से, यानी कि C कहाँ होगा यहाँ पर, और C छोटा है P से। अब इसने कहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सत्य नहीं है, देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो क्या K छोटा है D से, K छोटा है D से, बिल्कुल सही, ये तो सही हुआ। फिर L बड़ा है W से, L बड़ा है W से, ये भी बात सही है। क्या D छोटा है क्यों से, D छोटा है क्यों से, नहीं, D बड़ा है क्यों से, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। और P बड़ा है क्यों से, P बड़ा है क्यों से, तो ये भी बात सही है। तो इसने सत्य यानी कि सत्य न पूछ के, यानी कि जो गलत है उसका पूछा था, तो गलत कौन सा है हमारा, ये, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 आपका साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में मूलभूत अंतर क्या होता है, तो इनमें दोनों में क्या अंतर होता है। अमीबा एक कोशिकीय संपूर्ण, यानी कि अमीबा कोशिका की संपूर्ण सतह से, पैरामीशियम केवल अविशिष्ट स्थान के से ही कुछ भोजन ग्रहण करता है। जो कोशिका होती है इसकी अमीबा की, वो संपूर्ण सतह से अपने पूरे शरीर से भोजन ग्रहण करता है, और जो पैरामीशियम होता है वो कहां से करता है, सिर्फ अपशिष्ट स्थान से, जो उसका विशेष स्थान है। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा है कि दो विद्युत प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का अनुपात 1:4 है, उनमें प्रतिरोध का अनुपात 2:1 है, उनकी शक्तियों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो शक्तियों का अनुपात इसमें बताना है। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें P का मान बताना है। ठीक है, तो क्यों बराबर क्या होता है आपका, क्यों बराबर होता है IT। ठीक है, या P बराबर W/T, और W बराबर क्या होगा V इंटू क्यों, और क्यों V बराबर IR, और क्यों बराबर IT, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा आपका IR, और क्यों बराबर क्या हो जाएगा आपका IT, क्यों बराबर IT, और T एक था ही, ये T से T कट जाएगा, I से I यानी कि कट जाएगा, तो ये 1:8 इसका आंसर है, क्योंकि हम दोनों को ही अनुपात में लेना है। क्या करना है, दोनों को ही अनुपात में लेना है। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्मूला लगाकर इसको आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से हो जाएगा। इसको जैसे
1/, ठीक है, 4:2:1। तो ये ऊपर चल जाएगा। इसको करने का तरीका मैं यानी कि P1/P2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका P1/P2 बराबर हो जाएगा I/R के, I/R के, ठीक है, I1/I1/I2, ठीक है। तो ये एक एकम 1 और 4×2=8, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1:8। तो 1:8 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन से मौलाना आजाद राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हैं। तो ये कौन से, प्रोफेसर मोहम्मद शमीम जयराजपुरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से किसका उदाहरण है। तो ये किसका है, संयोजन अभिक्रिया का, यानी कि एक दूसरे से इसमें जुड़ना, संयोजित होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा है कि 0.5 फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की यदि वस्तु की दूरी 0.6 है तो उत्पन्न आवर्धनक क्षमता इसमें बतानी है। तो आवर्धनक क्षमता क्या होगी आपकी, आवर्धनक क्षमता m बराबर वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इसमें से पहले 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये फॉर्मूला यूज करना है और उससे क्या निकालना है हमें, इनके प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी निकाल जाएगी तो वस्तु की दूरी बटे प्रतिबिंब की दूरी, इसका इनके वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी आपकी u/v, ठीक है, u/v। इससे हम इसका आंसर निकाल लेंगे तो -0.5 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं आप आसानी से। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा है कि वसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रंगोली बिहू भारत के किस राज्य में। तो जहां पर भी आपको बिहू दिख जाए वही आपका असम से संबंधित होगा, तो असम इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा है कि YRF UNP से संबंधित है जिस प्रकार GLS CHO से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा संबंध इनसे रिलेशन रखता है। तो जैसे Y, तो Y कितने पर है, 25 पर, और U कितने पर है, इधर U कितने पर है, ये हो जाएगा आपका 21 पर, कितने पर है, 21 का, अंतर कितने का है, 4 का। तो M कितने पर है आपका, M हुआ आपका 13 पर, और इधर कितने पर है, I कितने पर हुआ, 9 पर। तो इनमें कितने का अंतर है, 4 का, कितने का अंतर है, 4 का, इनमें भी कितने का है, 4 का। इसी प्रकार इनमें चेक करते हैं R और T में। तो R 18 पर है, T 20 पर है, तो अंतर कितने का है, 2 का। T और G में कभी भी 4 का अंतर नहीं हो सकता। O और L, O कितने पर है, 15 पर, L कितने पे है, L कितने पर आपका 12 पर। तो इनमें भी कभी 4 का अंतर नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा है कि आपका ये दिया है, इसमें कहा कि संख्याओं के प्रतीकों एक समूह के नीचे दी गई तालिका से उस प्रकार दी गई शर्तों का अनुपालन करे अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। दी गई शर्तों का पालन करते हुए कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो ये दिया है आपने संख्या का प्रतीक और कूट शब्द। इसने 3 शर्तें दी है, कितनी शर्तें दी है, 3। इसने कहा है कि यदि पहला घटक एक प्रतीक है तो दूसरा घटक एक सम संख्या है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक एक सम संख्या है, तो पहले और दूसरे घटक को इसके यानी कि इसके रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। ये आपको दिया है एक प्रतीक, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है इसकी, कि यदि पहले और अंतिम दोनों घटक संख्याएं हैं, पहला और अंतिम क्या है, दोनों घटक संख्याएं हैं, इन दोनों पहले और अंतिम घटकों को परस्पर बदला जाएगा। चलो, तीसरा है यदि अंतिम घटक एक प्रतीक है तो उस घटक के बीटा के रूप में लिखा जाएगा। यदि एक घटक इसमें क्या है, अंतिम घटक प्रतीक है तो उनमें क्या लिखा जाएगा, बीटा के रूप में लिखा जाएगा। अब हमको जो क्वेश्चन पूछा है वो है आपका 5@n27, ठीक है। तो इसमें से कौन सी शर्त फॉलो करता है ये, पहला घटक एक प्रतीक है, गलत। पहला घटक और अंतिम घटक दोनों संख्याएं हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है, यानी कि इसकी शर्त को फॉलो करता है।
अब उसके बाद इसने कहा कि इन दोनों को आपस में बदल दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? आपस में बदल दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 एट द रेट एंड 2 5। अब 7 के स्थान पर क्या है? इसमें देखते हैं 7 के स्थान पर क्या है? v। तो आया v। इसके बाद एट द रेट के स्थान पर क्या है आपका x, vx। इसके बाद आपका कितना है, यानी कि ये एंड की जगह क्या है? ये f का f है। क्या हुआ? f। उसके बाद 2 पर क्या है हमारा? 2 पर देखते हैं, यह है i। ये कितना हुआ? i। और लास्ट में 5 है, तो 5 पर क्या है हमारा? क्यों। तो vx fi क्यों, vx fi क्यों इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 में है आपका, ये आपका उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षरों को पूर्ण श्रृंखला में एक स्थान पर बाएं से दाएं की ओर रखे श्रृंखला को पूर्ण करता है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि खत्म कहां पर हुआ है। खत्म कहां पर हुआ है? ई पर। कहां पर हुआ है? ई पर। यानी कि एस के बाद ई है और यू के बाद एस है। तो यू के बाद यहां पर क्या आएगा? एस आएगा। इसके बाद के के बाद यहां पर देखिए क्या है? एच। तो के एच। इसके बाद के एच आ गया। फिर एस के बाद क्या है हमारा? ई। एस के बाद क्या है? सॉरी एफ। कितना है? एफ है, क्योंकि ई और एफ। इसके बाद एफ के बाद क्या है हमारा? के। तो फिर क्या आएगा? के। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा एस एच एफ के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया है कि कच्छ के रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, वो गिर राष्ट्रीय उद्यान, आपका कच्छ का रण वाले एरिया। ये बात सही है। ठीक है। यह सफेद नमक का यानी कि प्रसिद्ध रेगिस्तान जो मानसून के समय के बाद दिखाई पड़ता है। यानी कि कच्छ का जो रण है, यानी कि गुजरात वाला एरिया है, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? नमक उत्पादित होता है। तो ये पॉइंट भी सही है। यह उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट में स्थित है। यह गलत है। यह कहाँ है? गुजरात के पश्चिमी तट पर। ठीक है। यह गुजरात के कच्छ के जिले के थार मरुस्थल के नमक के दलदल है। बिल्कुल सही है। जो पाकिस्तान वाला एरिया है, पाकिस्तान से सटा हुआ एरिया है भारत का। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा है कि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, उनका कुल प्रभावित प्रतिरोध 120 है। उन दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका प्रतिरोध प्रभावी प्रतिरोध 30 होता है। दोनों प्रतिरोध ज्ञात करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो श्रेणी क्रम में होगा, यानी कि R1 प्लस R2, ठीक है। R1 प्लस R2 यदि हम 1/R1 और प्लस 1/R2 करें तो ये ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2 बटे R1 इंटू R2। ठीक है, ये हुआ। अब इसने कहा है कि R1 प्लस R2 का मान जो है R1 प्लस R2 ये कितना है? 120 के बराबर है। कितने के बराबर है? 120 के। और फिर इसने कहा है कि 1/R1 प्लस 1/R2 ये बराबर है आपका किसके? ये बराबर है 30 के। ये किसके बराबर है? 30 के। 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो हमको मान बताना है दोनों प्रतिरोध क्या होंगे। तो 70 और 50 जोड़ने पर तो 120 आता है, पर 1/70 प्लस 1/30 करेंगे तो ये कभी भी 30 नहीं आएगा। इसी प्रकार 90 और 30 करेंगे तो 9 और 3 12 तो होता है, पर 1/90 यानी कि 1/90 प्लस 1/30 एलसीएम कितना आया? 90। 1 प्लस और ये 3 और 1 4, तो 4 से 90 काटेंगे तो 4 दूनी 8 और ये कटता नहीं। 80 और ये 40 भी नहीं होगा। अब 60 और 60 देखते हैं, यानी कि 60 और 60 R1 प्लस R2 1/60 प्लस 1/60 तो ये कितना हो जाएगा? टोटल नीचे आ जाएगा 60 और 1 2 तो 2 तिया यानी कि 6 हो जाएगा। तो 1/3 यानी कि 30 प्रतिरोध इसका है। ठीक है, ये आ रहा है प्रभावी प्रतिरोध। तो 60 और 60 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 आपका कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही जो आपको पहले क्वेश्चन दिया गया था सेम उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। तो सभी लिली गुलाबदार गुल बहार है, तो ये क्या है? लिली। ये सब लिली क्या है? गुल बहार है।
तो ये क्या है, गुलबहार है। सभी गुलाब लिली है। जितने गुलाब है वो क्या है, लिली है। तो इसका यानी कि डायग्राम दोबारा से बनाना होगा। इसने कहा है कि जितने गुलाब है वो क्या है, लिली है। जितने गुलाब है यानी कि सारे गुलाब क्या है, लिली है। तो ये लिली हुए। सभी पिटोनिया लिली है। सारे पिटोनिया क्या है, लिली है। तो एक यहां पर बनेगा, ये पिटोनिया का, ये क्या है, पिटोनिया। तो सारे पिटोनिया क्या हुए, लिली हुए। अब पहले पर आ जाते, सभी लिली गुल बहार है। तो सारे लिली क्या है, गुल बहार है। ये लिली हुए। तो सारे लिली क्या हुए, आपके गुल बहार हुए। गुलबहार, जीएल से कर दिया हमने इसको। गुलबहार, कुछ गुलबहार पिटोनिया है। क्या कुछ गुलबहार पिटोनिया है, बिल्कुल सही। कुछ गुलाब पिटोनिया है, कुछ गुलाब पिटोनिया है, ये भी सही है। तो दोनों अनुसरण करते हैं। तो सॉरी, कुछ गुलाब पिटोनिया है। तो क्या कुछ गुलाब का भाग पिटोनिया था, नहीं, पिटोनिया अलग था। क्योंकि पिटोनिया क्या था आपका, ये लिली के अंदर था। ये हमने जो छोटा सा बनाया था वो पिटोनिया के अंदर था, तो वो इससे संबंधित नहीं था। यानी कि यदि हम दूसरी बार देखते हैं इसको, जैसे हमने सबसे पहले बनाया था कि सभी गुलाब लिली है, तो ये जी है, गुलाब हुआ। और सारे गुलाब क्या हुए हमारे, ये हुए लिली। ठीक है, तो सारे गुलाब क्या हुए, लिली। ठीक है। और इसने कहा कि सभी पिटोनिया लिली है। तो जितने भी पिटोनिया है, ये क्या है, पिटोनिया, ये क्या है, लिली है। सारे पिटूनिया लिली हुए। और सारे लिली क्या है, गुलबहार है। तो ये सारे क्या है, गुलबहार। तो हमने इसको जीएल से। तो कुछ गुलबहार पिटोनिया है, ये तो बात सही है। पर कुछ गुलाब पिटोनिया है, तो पिटोनिया तो सब अलग है, ये गुलाब हुआ। क्या इससे संबंधित है, नहीं। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा है कि रासायनिक समीकरण के बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो बायां ये है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 ये हुए, 2 इसके साथ ये हुए। तो 2 और 2 कितने हुई, 4। तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा है कि ये आपको एक पैटर्न दिया है, समुच्चय दिया है, आपको उसको पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। इनके 32 और 19, ठीक है, ये एक दूसरे से संबंधित है। तो 49 और 17 संबंधित है। तो ये इनमें क्या रिलेशन होगा, यदि हम इसमें देखते हैं, यदि 32 है, ये 32 को हम क्या करेंगे, हाफ लिखे, 16 उसकी गुणा 19 से करें तो 16 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 19 चक्की 16 9 144, ये होगा 14। और 16 एकम 16 और 14 कितने हो गए आपके, 16 और 14 हो गए, ये हो गया आपके 28। तो 284, तो ये भी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो क्या रिलेशन हो सकता है, ये हमको देखना है। तीन और 2 5, 6 6 12 1 13, 9 और 1 10, 9 और 4 13, 3 और 2 5, 7 और 1 6, 3 और 2 5, तो ये भी नहीं है। उन्नीस दूनी 38, 3 19 के 57 और 3 60, इसको भाग देंगे हम 19 और यानी कि 12 और 1 13, 26 13 51, ये नहीं है, इसमें रिलेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका एक पैटर्न पता चला है। पैटर्न क्या है, जैसे ये 32 है, 32 को क्या करा हमने, दुगना कर दिया, 32 दूनी 64, और 64 में क्या करा हमने 19 जोड़ा,
64 में क्या आ रहा है 19 जोड़ा, तो ये कितना हुआ आपका 83। तो 83 को जब हम 2 गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 166। ठीक है, तो यही पैटर्न हम नेक्स्ट में फॉलो करके देखते हैं। तो जैसे ये हुआ 49, 49 को क्या करा हमने 2 गुना कर दिया, 49 दूनी 98, ये कितना हुआ 98, इसमें क्या करा हमने 17 जोड़ दिया, तो 8 और 7 15 का 5 का हासिल को लगा 1, 9 और 2 11, ये कितना हुआ 115। जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 130। तो ये भी फॉलो करता है। अब हम क्वेश्चन में आंसर ढूंढते हैं, यानी कि इसमें तो यदि हम 36 को 2 गुना करें 72 और 72 में 20 जोड़े तो ये आपका आ जाएगा 92, और 92 को जब हम 2 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 184। ये तो होगा नहीं, 37 दूनी 74 और 74 में जब हम 21 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 85। जब उसका 2 गुना करें तो 0 आना चाहिए, ये भी नहीं है। अब 36 दूनी 72 और 72 में हमने क्या जोड़ा 21, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 7 और 2 9, 93। और जब हम इसको 2 गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 186 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय बजट में राजकोषीय घाटे को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है। तो ये क्या करता है, कुल व्यय से क्या करेंगे उधारी के अलावा कुछ प्राप्ति माइनस कर देंगे, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सी वन संशोधन के सतत प्रबंध के कारण हो सकता है। तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, वनों की वृद्धि दर के आधार पर लकड़ी की उपज को समायोजित किया जा मतलब करना है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, चुंबकीय सुई के, तो चुंबकीय सुई इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 95 आपका मैथ से संबंधित है, यानी कि 100 गुना को क्या कहा है कि गुना को भाग लिखा जाए, गुना को भाग लिखा जाए। तो जहां पर गुना है वहां पर क्या कर देंगे भाग कर दिया, किससे 25 से। माइनस को प्लस के साथ बदल लिया जाए, तो माइनस को प्लस के साथ, जहां माइनस है वहां क्या आ जाएगा प्लस, और जहां भाग है वहां क्या आ जाएगा आपका गुणा, तो गुणा किससे आ जाएगा 5 से, और जो प्लस है वहां क्या आ जाएगा माइनस, आ जाएगा 24। तो 25 चौका ये हो जाएगा आपका 100 और 10 पंजे 50 और माइनस 24, तो ये कितना बचेगा, यानी कि 20 और 50 और 20 में 50 में से 20 गया आपका 30, तो 30 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा है कि सही कथन का चयन करें। सरकार के राजकोषीय राजस्व तथा राजकोषीय व्यय के वार्षिक विवरण को राजकोषीय बजट के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही इसका यानी कि सॉरी इसके रूप में नहीं जाना जाता, क्योंकि राजकोषीय घाटा सरकार की आय में उसके खर्च की तुलना में कमी को दर्शाता है, तो ये इसका कथन सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 में कहा है कि अहमदाबाद नगर परियोजना सेवा स्थानीय परिवहन के लिए भारत की सबसे बड़ी नगर परिवहन सेवा है। आरटीए ने जनवरी डैश में अहमदाबाद नगर पालिका को 29 मार्गों पर बस सेवा प्रबंध हेतु परमिट जारी की। ये कब की 1947 में, तो 1947 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 में है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को डैश भी कहा जाता है, तो एक मार्ली मिंटो सुधार जिसमें यानी कि वोट डालने का अधिकार प्राप्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 आपका सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें कहा है कि इमारतों में सबसे निचली इमारत यानी कि 1 पर है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और ऊपर की मंजिल को 2 यानी कि उससे ऊपर की सबसे ऊपर की मंजिल को 6 से। n मंजिल क्रम संख्या 2 पर रहता है, तो यहाँ पर कौन है n है। n और r के बीच कोई नहीं रहता है, तो r कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। r और s के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो s और r के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं 3 व्यक्ति। ठीक है, 1 2 3। w x के ठीक ऊपर रहता है, तो w कहाँ होगा x के ठीक ऊपर। बचा कौन आपका, ये बचा आपका जो बचे वो लगभग z है। z किस मंजिल पर रहता है, तो z लास्ट की मंजिल पर मंजिल नंबर 6 पर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 में कहा है कि
63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 63 यानी कि 63 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 54 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 9 सत्ते 63 और 9 6 की 54, तो ये आ जाएगा आपका 6:7, यानी कि 6 वस्तु खरीदी और 7 वस्तुओं के बेच दी, तो 1 रुपये का फायदा हुआ। कॉस्ट प्राइस कितने पर? 6 पर, तो 1/6 क्या लिख सकते हैं हम? ये लिख सकते हैं 16 से 2/3, तो 16 से 2/3 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन इस वीडियो में करा दिए हैं, यानी कि सॉरी आज इसमें हमने 50 51 से 100 तक देखे हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हमने टोटल किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे का हमेशा रिकॉर्ड रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछता है, तो आप इनको जरूर करें और देखें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।